आपको बताएं कि गिलगित के पोलिंग स्टेशन सैयद पब्लिक स्कूल के बाहर नून लीग और पीपी के हामियों में झगड़ा हुआ है। मजीद बात करेंगे मंजर शिगरी से। मंजर शिगरी, अब सूरत हाल कुछ कंट्रोल में है, झगड़ा किस बात पर हुआ? यहाँ जो सर सैयद पब्लिक स्कूल है, पोलिंग स्टेशन है कश रोड में, जो जहाँ पे पीपल्स पार्टी और नून लीग का बिल्कुल ये मरकज समझा जाता है। इस एरिया में सर सैयद पब्लिक स्कूल के बाहर जो वोटर्स थे जो लाइनों में खड़े थे, उससे कबल थोड़ी देर पहले जो है साबिक वजीर आला जो यहाँ पे नून लीग के उम्मीदवार भी हाफिज हफीजुर रहमान यहाँ पे आए और वो जो ही दौरा करके वहां से बाहर निकले तो नून और पीपल्स पार्टी के जो वर्कर्स है उन्होंने एक दूसरे पे हमला किया। एक रकम पहल हुई है और काफी आधा घंटे तक ये तकरीबन ये सिलसिला जारी रहा और सूरत हाल अभी तो फिलहाल काबू में है, लेकिन किसी भी वक्त ये पोलिंग स्टेशन क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही इसको सेंसिटिव डिक्लेयर किया गया था, लेकिन उसके बावजूद जो है यहाँ पे काफी रकम पहल रही और झगड़ा रहा एक दूसरे के साथ, जवान हो बूढ़े हो जो भी है एक दूसरे के हामी जो है। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन का मैदान सज गया। 24 जनरल नशिस्तों पर पोलिंग का अमल जारी है जो शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगा। आज खवातीन समेत मजमूई तौर पर 403 उम्मीदवार मैदान में हैं। 9,63,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। पोलिंग के दौरान लोगों की तवील कतारें लग गई हैं। गिलगित बल्तिस्तान की तकदीर बदलने का अज़्म लिए बुजुर्ग और खवातीन शहरी भी पेश हैं। तो मजीद बात करेंगे। समा के नुमाइंदगान मुख्तलिफ इलाकों से हमारे साथ मौजूद हैं। टिका खान सानी गिलगित से हमें ज्वाइन किए हुए हैं, मुसलसल अपडेटेड रख रहे हैं। स्कर्दू से इरफान मूसाज़ई भी हमारे साथ मौजूद है। इरफान, आपसे आगाज़ करते हैं, बताइएगा आप तो चूँकि 2 घंटे लगभग हो गए हैं, तो कैसी गहमा गहमी आपको पोलिंग स्टेशंस में देखने को मिल रही है? ठीक है, तो इरफान से भी ये जानने की कोशिश करेंगे। और टिका खान सानी, आप बताइएगा गिलगित में कैसी गहमा गहमी देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं GBA 2 गिलगित में सर सैयद पब्लिक स्कूल के सामने मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं, पहले तो हमने अंदर का हाल दिखाया, अंदर जो वोटिंग का अमल जारी है। यहाँ पे तकरीबन 2 घंटे गुजर चुके हैं और 180 के करीब वोट जो है अभी तक पोल हो सके हैं और तकरीबन 18% या 17% वोट जो है इस हल्के का वो पोल हो चुका है। चूँकि यहाँ पे 1035 वोटर्स की तादाद है और इसी तरह दीगर पूरे हल्के में 91 पोलिंग स्टेशन हैं, जिनमें से एक ये है और पार्क रोड के ऊपर मौजूद है। आप देख सकते हैं मेरे सामने एक लंबी लाइनें यहाँ पे मौजूद हैं लोगों की और इसी तरह वोटर्स के लिए अंदर जाने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। बुजुर्गों को तो यहाँ तरजीह दी जा रही है, लेकिन बाकी लोग जो है वो इसी तरह क्यू में खड़े हैं। तकरीबन 22 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है वो हो चुका है और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा, सूरज की तपश भी बढ़ रही है और ऐसे ऐसे गर्मी की आमद जो है वो भी साथ साथ महसूस हो रही है और गर्मी की शिद्दत भी बढ़ रही है। वोटर्स जो है यहाँ पे उनके लिए अगरचे पानी वानी का तो इंतज़ाम नहीं, पुलिस उनको इनमें से सिर्फ उनको चूज करती है, जो बुज़ुर्ग हैं उनको ला के अंदर ले जाया जाता है, बाकी सबको क्यू के ज़रिए ही यहाँ पे अंदर जाने की इजाज़त है। तकरीबन 2 से 3 वोटर्स यहाँ पे अंदर जाते हैं, उनके लिए चेयर मौजूद है, बाकायदा उनकी पूरी आइडेंटिफिकेशन और तसल्ली के बाद जो है ये अमल आगे बढ़ रहा है। इसके साथ ही बिल्कुल गर्ल्स कॉलेज है, वहाँ पे भी मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पे भी इसी तरह रश है और गिलगित बल्तिस्तान ख़ास तौर पे गिलगित शहर के इस हल्के के हर पोलिंग स्टेशन पर यही अमल है और आज लग रहा है कि यहाँ पे टर्न आउट जो है वो गैर मुतवक्को होगा, बहुत ज़बरदस्त होगा। जैसे कैंपेन हमने देखी गिलगित शहर में, भरपूर कैंपेन थी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की, पीपल्स पार्टी की, मुस्लिम लीग नून की, JUI की, जमात इस्लामी की, दीगर जमातों की कैंपेन जैसे देखी आज़ाद उम्मीदवारों की, और उससे ज़्यादा जोश, उससे ज़्यादा रश हम इलेक्शन डे के ऊपर देख रहे हैं और हर कोई चाहता है कि वोट पोल करके वो अपने उम्मीदवार के हक में वोट पोल करे और फिर खुशी महसूस कर रहे हैं। जब हम बाहर आते देख रहे थे तो तमाम लोग खुशी महसूस कर रहे हैं। यहाँ जैसा कि जोशो खरोश आप बता रहे हैं, काबिले दीद है, बहुत दीदनी है, और तो थोड़ा सा हमें भी दिखाइए ज़रा क्या माहौल है वहाँ पे, जो वोटर्स की कतार है कितनी तवील है, कितनी लंबी है, ख़वातीन की क्या कुछ बड़ी तादाद वहाँ पर देखने को मिल रही है पोलिंग स्टेशन पे, ज़रा दिखाइए हमें कि क्या समा है।
जी टिका। जी बिल्कुल, यहाँ पे चूंकि ये पोल है ये सिर्फ मर्दों के लिए है। कैमरामैन सही जरा दिखाइएगा, यहाँ देखिए एक लंबी लाइन, और ये लाइन जो है मुझे लग रहा है कि कम से कम 2 से 3 घंटे में ये लाइन जो है वो ख़त्म नहीं हो सकेगी। उसके बाद ऐसे ही लोगों का जमे गफ़ीर यहाँ पे आ रहा है और लोग आके क्यू में खड़े हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कम से कम 200 के करीब लोग इस वक्त क्यू में खड़े हैं, और यहाँ शुरू से लेके टेल तक जो लोग हैं इनमें कहीं बुजुर्ग तो नहीं नज़र आ रहे, लेकिन ढेर उम्र लोग हैं, नौजवान हैं, और कुछ नए वोटर्स हैं जो कि पहली मरतबा वोट पोल कर रहे हैं, और कुछ जो है इसमें कम से कम चौथी पाँचवीं मरतबा वोट पोल कर रहे हैं। जो इंतखाबी अमल है, चूँकि बाकायदा तौर पर ये चौथा इलेक्शन है और उसमें ये लोग खुश हैं। आप रश का ये समा देख रहे हैं इस वक्त भरपूर, हालांकि अंदर पोलिंग एजेंट्स हैं वो भी रहनुमाई कर रहे हैं, बाहर जो है वो बिल्कुल, मतलब आप अवाम का जमे गफीर देख रहे हैं और अवाम में जो जोश और जज्बा है अपनी तकदीर बदलने का वो बहुत ही उभर कर सामने आ रहा है। तो आप हमारे साथ ही रहिएगा टिका। स्कर्दू में हमारे साथ इरफान मूसाज़ई मौजूद हैं, ज़रा उनसे भी तफसीलात जान लेते हैं वहाँ पर कैसी गहमा गहमी है। इरफान आप बताइएगा, क्योंकि गहमा गहमी जो है वो बढ़ती जा रही है, उरूज पर है जज्बा वोटर्स का, तो अभी वोटर्स की दर्जा हरारत आप बुलंद होती देख रहे हैं? जी बिल्कुल, स्कर्दू का मौसम जो है वो तो काफ़ी खुशगवार है, लेकिन वोटरों का जो जज्बा है वो जो है वो और जो गर्म जोशी है वो काफ़ी ज़्यादा है। सुबह 8 बजते ही वोटरों का जो है वो पोलिंग स्टेशन पर रश जो है वो काफ़ी बढ़ चुका है, और जूं टाइम गुजरता जा रहा है तो रश में इजाफा होता जा रहा है। बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आ रहे हैं अपना वोट पोल करने के लिए। बाहर जो है वो पार्टियों की जानिब से अब जो है वो बाकायदा तौर पर जो है वो सियासी कैंप भी लगाए गए, जहाँ पर वोटरों को जो नंबर दिए जाते हैं, जब वोटर एंटर होते हैं तो उनकी जो है वो जामे तलाशी भी ली जाती है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ स्कर्दू 1 जो GBA 7 का हल्का है। यहाँ पर तकरीबन जो है वो 21,000 से ज़ायद वोटर जो है वो रजिस्टर है, जिसमें 11,000 से ज़ायद मर्द और 10,000 से ज़ायद ख़वातीन वोटर है। तो तकरीबन निस्फ जो है वो ख़वातीन और मर्दों की तादाद है। तो काफ़ी मर्दों के साथ साथ हम ख़वातीन का भी यहाँ पे काफ़ी रश देखने को मिल रहा है, चूँकि यहाँ पर ज़्यादातर पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ से भी लोग आ रहे हैं, तो वहाँ से भी जो लोग जोग दर जोग आ रहे हैं। यहाँ पर जो शहरी इलाकों से दूर दराज इलाकों के लोग थे तो वो भी अपने वोट पोल करने के लिए गए हैं। तो गहमे जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है उसमें इजाफा रश में जो है वो इजाफा होता जा रहा है। लोग जो है वो ख़ुद अपने कन्वेंस से आ रहे हैं और वोट पोल करने के लिए, चूँकि जो है वो काफ़ी टाइम से हमने देखा कि कैंपेन जो है वो काफ़ी जोश और खरोश से जारी रही। हर उम्मीदवार ने कोशिश की कि वो अपना मंशूर जो है वो वोटरों तक पहुँचाए। उसके लिए उन्होंने जलसे किए, कॉर्नर्स मीटिंग्स की, मुख्तलिफ जो है वो रैलियाँ भी निकाली गई। तो उसके बाद जो है वो अब बारी है कि वोट पोल करने का, जो कि वोटर के वोट जो है वो इंतखाब करेगा अपने लीडर का, अपने नुमाइंदे का, कि उनका नुमाइंदा जो है वो किस तरह असम्बली में उनके लिए आवाज़ उठाता है, किस तरह उनके जो मसले हैं असम्बली में वो किस तरह उठाता है। क्योंकि यहाँ पर जो है वो सबसे बड़ा मसला जो है वो साफ़ पानी का है, एजुकेशन का है, सेहत का है, और यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड्स वगैरह वो काफ़ी ख़राब है। तो अब लोगों का यही कहना है, क्योंकि यहाँ पर मेन स्कर्दू सिटी में जो लोड शेडिंग का दौर, यानी अगर सिर्फ उसकी बात की जाए तो वो तकरीबन 20 से 22 घंटे जो है वो लोड शेडिंग है। तो लोग जो है वो उससे काफ़ी तंग है। इलेक्शन के दिनों में जो है वो तो लोड शेडिंग कम की गई है, लेकिन लोगों का ये कहना है कि इसको मुस्तकिल तौर पर जो है वो ख़त्म किया जाए। तो यही जो है वो इसके साथ साथ जो नुमाइंदे हैं उन्होंने भी उनके साथ वादे किए हैं कि हम लोड शेडिंग का जो है वो ख़ात्मा करेंगे और सेहत और तालीम पर खसूसी तवज्जो देंगे। तो अब जो है वो आज जो है वो वोटरों का दिन है, वो अपने बैलेट के ज़रिए जो है वो अपने नुमाइंदों का इंतखाब करेंगे, जो उनका बेहतर तरीके से जो है वो असम्बली में नुमाइंदगी करेंगे, उनके लिए आवाज़ उठाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि मर्दों के साथ साथ ख़वातीन जो है वो भी बड़ी तादाद में आ रही है। वहाँ पर भी काफ़ी रश जो है वो देखने को मिल रहा है। हमने बाहर रोड पर देखा कि ख़वातीन जो है वो पैदल चल कर पोलिंग स्टेशन आ रही है और मुख्तलिफ़ जगहों पर पूछ रही है कि वो पोलिंग स्टेशन जो है वो कहाँ पर है, ताकि वो अपना वोट जो है वो पोल कर सके। चूँकि
क्योंकि यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि जो रेशो है वो 50-50 है। जो जिस तरह मर्दों के साथ साथ ख़वातीन का वोट पोल करना जो है वो भी इंतहाई ज़रूरी है। उससे जो है वो टर्न आउट जो है वो बहुत बेहतर होगा। जो ख़वातीन का वोट जिनको ज़्यादा पड़ेंगे तो यही तवक्को की जा रही है कि उस वो उनके कामयाबी के इम्कानात भी काफ़ी ज़्यादा है। तो हम स्कर्दू में देख रहे हैं कि स्कर्दू के चारों हलकों में जो है वो इस वक्त जो है काफ़ी गहमा गहमी है। वोटर आ रहे हैं अपने जो उम्मीदवार है उनको वोट देने के लिए और सपोर्ट करने के लिए भी बड़ी तादाद में जो है वो लोग मौजूद है। जो शहरी इलाके जिस तरह मैंने आपको कहा कि वो यहाँ तो लोग ख़ुद आ रहे हैं। कोई हमने अभी तक जो उम्मीदवारों की जानिब से ट्रांसपोर्ट नहीं देखे। हालांकि जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर जो है वो वहाँ से लाने के लिए मुख्तलिफ जो पहाड़ी पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर जो है वो ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त किया गया है उम्मीदवारों की जानिब से और वोटरों को जो है वहाँ पर ले जाके और फिर वापस जो है वो अपने घरों में भी ड्रॉप करने का इंतज़ाम किया गया है। तो काफ़ी गहमा गहमी है। बिल्कुल जो है वो सुबह से हम देख रहे हैं अमूमन जो है वो इतवार के रोज़ जो है वो लेट लोग उठते हैं और फिर उसके बाद जो है वो वोट पोल करते हैं। लेकिन हमने सुबह से देखा कि यहाँ पर रश जो है जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है रश में इजाफा होता जा रहा है। लोग जो है वो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। सुबह के टाइम जो जल्दी आए थे वो तो फारिग हो गए, लेकिन उसके बाद जो है बाकायदा तौर पर इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं।